गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी हिंदी बुक से आज पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डायरी के पन्ने। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक छोटी सी बच्ची खुशी की डायरी का एक पन्ना है जो अपने जन्मदिन पर लिखा है। इसमें बच्ची अपने चाचा और चचेरे भाई को बहुत प्यार करती है और उनके वह अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने की तैयारियां करती है। तो हमें क्या बताया है इस पाठ में, एक छोटी सी बच्ची खुशी के माध्यम से हमें डायरी लेखन के बारे में बताया गया है कि डायरी लेखन एक अच्छी आदत है। हमें भी रोजाना डायरी में अपने प्रतिदिन की घटनाएं व दिनचर्या लिखनी चाहिए। मेरा नाम स्मारिका है। आज मेरा जन्मदिन है। मैं पूरे 10 साल की हो गई हूँ। सब मुझे प्यार से खुशी कहकर बुलाते हैं। मुझे भी अपना यह नाम बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। ये जो छोटी सी लड़की है खुशी, उसका नाम क्या है? स्मारिका है। आज उसका जन्मदिन है और वो कितने साल की हो गई है? 10 साल की हो गई है। लेकिन सब उसे प्यार से क्या कहते हैं? खुशी कहते हैं। उसे भी अपना वो नाम अच्छा लगता है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जब मैं पैदा हुई थी तो घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। घर में दादा दादी, मम्मी पापा और मेरे प्यारे चाचू मेरा बहुत ध्यान रखते थे। जब खुशी पैदा हुई थी तो क्या था, उस समय घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था। दादा दादी थे, मम्मी पापा और उनके चाचा जो उसका बहुत ध्यान रखते थे। खुशी के दादाजी कहते हैं कि मेरे आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं, इसलिए दादाजी मुझे खुशी के नाम से बुलाने लगे। उसके दादाजी जो थे वो क्या कहते, या उसके आने से घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी, तो सब लोग उसे खुशी नाम से पुकारने लगे। जब किसी के घर में नया कोई बच्चा आता है या कोई भी, तो क्या होता है, हमारे घर में अच्छा माहौल हो जाता है। सब खुश रहने लगते हैं, चारों तरफ खुशियाँ खा जाती हैं। ऐसे ही खुशी के आने से हुआ। पड़ोसी भी मुझे खुशी के नाम से जानते हैं। उन्हें मेरा असली नाम पता ही नहीं है। क्या होता है हमारे घर में बच्चों का, जैसे किसी का नाम पिंकू है, किसी का कुछ है, छोटू है, किसी का कुछ, ऐसे घर के नाम रहते हैं। तो जो हमारे आस पड़ोस में रहती है, हमारे घर वाले रहते, नाते रिश्तेदार, उन्हें हमारा जो चालू नाम होता है जिससे माँ बाप हमें बुलाते हैं, दादा दादी बुलाते हैं, वही नाम पता रहता। स्कूल में क्या नाम लिखवाएगा ये किसी को मालूम नहीं होता है। ऐसा ही खुशी के साथ हुआ। उसका असली नाम क्या था? स्मारिका था। और उसका जन्मदिन था, वो 10 साल की होने वाली थी। उसने सबसे पहले हमें ये बताया कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और उसके आने से घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गई थी, क्योंकि घर में पहले सब बड़े थे, दादा दादी, पापा मम्मी और चाचा। उसके आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई थी, इसलिए उसके दादाजी उसे खुशी नाम से पुकारने लगे और खुशी को ये नाम भी, अपना नाम अच्छा लगता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों चिंटू, रोहन, समीर और पिंकी को बुलाया है। जब उसका बर्थडे होता है, जैसे आप लोगों का बर्थडे होता है, तो उस दिन अलग होता है ना और दिनों से। आप सब भी खुश होते होंगे, नहीं मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे। वैसे ही खुशी बहुत खुश थी और उसने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। उनके दोस्तों के नाम क्या थे? चिंटू, रोहन, समीर और पिंकी। और उसने सबको बुलाया और कहा कि हम शाम को जन्मदिन मनाएंगे। पापा जब ऑफिस से आ जाएंगे, हम तभी केक काटेंगे। मैंने पापा को सुबह ही बोल दिया था कि वे जल्दी घर आ जाए। मम्मी मेरे लिए चॉकलेट केक की तैयारियां कर रही हैं। शाम तक बढ़िया केक तैयार हो जाएगा। मुझे मम्मी का बनाया केक बहुत अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, खुशी बहुत खुश थी क्योंकि उसका बर्थडे था, उसके सभी दोस्त आ रहे थे और वो अपने दोस्तों से उसने बोल दिया था कि हम शाम को बर्थडे मनाएंगे। पापा जब उसके ऑफिस से आ जाएंगे तभी केक कटेगा। और पापा से खुशी ने बोल दिया था कि आज मेरा बर्थडे है, तो उसके पापा आज जल्दी घर आने वाले थे। मैं उसकी मम्मी ने क्या किया था, उसके लिए केक बना रही थी। कौन सा केक? चॉकलेट केक बना रही थी। और शाम तक उसका केक तैयार हो जाएगा और मम्मी का बनाया हुआ केक उसे बहुत अच्छा लगता था। मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैंने उन्हें जल्दी आने को कहा है। हम सब मिलकर घर को सजाएंगे। पापा के कुछ दोस्त भी अपने परिवार सहित आएंगे। सबसे खुशी की बात है, चाचू भी चाची और आर्यन के साथ आएंगे। आर्यन मेरा चचेरा भाई है, वह भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसने जब अब चलना सीख लिया है। वह जब मुझे दीदी कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे गोद में उठा लेती हूँ। अब क्या कह रही है खुशी कि मेरे दोस्त आने वाले हैं। मैंने उन्हें जल्दी आने को कहा था क्योंकि वो सब आकर खुशी के घर को सजाएंगे और पापा के ऑफिस के कुछ दोस्त हैं वो भी अपने परिवार के साथ आएंगे।
उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी मिसेज भी आएंगी, उनके बच्चे आएंगे। और सबसे खुशी की बात खुशी के लिए ये थी कि उसके प्यारे चाचा चाची और चाचा अपने बेटे के साथ आ रहे हैं। चाचा के बेटे का नाम आर्यन था। तो उसे खुशी को वो अपना भाई बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था उसे। वो बता रही है खुशी कि अब उसने चलना सीख लिया है। और जब वो छोटा जो उसका भाई है, चचेरा भाई, वो उसे दीदी कहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे गोद में उठा लेती हूँ। अब चाचू हमारे साथ नहीं रहते, वे कभी कभार हमारे घर आते हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के कारण चाचू को वहाँ जाना पड़ा। क्या है, पहले क्या है, खुशी के चाचा उसके साथ में रहते थे, लेकिन अब उसके चाचू कभी कभार ही घर आ पाते हैं। वे खुशी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर क्यों चलेगा, क्योंकि उनकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के कारण चाचा को वहाँ जाना पड़ा। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोई थी। चाचू ने मुझे समझाया कि वे मुझे रोज़ फ़ोन करेंगे। जिस दिन उसे पता लगा कि उसके चाचा दूसरे शहर में जा रहे हैं तो क्या हुआ, खुशी को बहुत बुरा लगा, बहुत रोई। फिर उसके चाचू ने उसे समझाया कि वो उसे रोज़ फ़ोन करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया। जब कभी वे फ़ोन नहीं कर पाती तो मैं उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ। आर्यन भी थोड़ा बहुत बोल लेता है। फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और तालियां बजाने लगता है। जब खुशी के चाचा दूसरे शहर जा रहे थे अपनी नौकरी के कारण तो खुशी को बहुत बुरा लगा, बहुत बहुत रोई। लेकिन उसके चाचा ने उसे समझाया कि वो उसे रोज़ फ़ोन करेंगे। और जिस दिन उसके चाचा ने उस अपना वादा भी निभाया, लेकिन जिस दिन वो फ़ोन नहीं कर पाते थे तो खुशी खुद ही उन्हें फ़ोन लगा लेती थी। और आर्यन भी बोलने लगा था और वह फ़ोन पर क्या करता था, खुशी की आवाज़ सुनकर खुश हो जाता था और ताली बजाने लगता था। अरे बहुत सारा काम है, पिंकी, समीर, रोहन और चिंटू आते ही होंगे। हम सब मिलकर शाम की पार्टी की तैयारी करेंगे। मुझे बाजार से कुछ सामान भी लाना है। अच्छा, आज बस इतना ही। अब खुशी क्या कह रही है कि मुझे बहुत सारा काम है, उसके दोस्त आने वाले हैं और सबको शाम की पार्टी की तैयारी करना है और मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। और खुशी क्या करती है, अपनी डायरी लिखना बंद कर देती है। खुशी क्या कर रही है, अपने बर्थडे का जो दिन उसका जन्मदिन है, उसका उसने जो जो काम किया है, उसे जो कुछ अच्छा लगता है वो सब उसने डायरी के पन्ने में लिखा हुआ है। और वो डायरी के पन्ने के माध्यम से हमें अपने जन्मदिन की खुशियाँ, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, सबके बारे में हमें बता रही है। अब हमने अपना चैप्टर पूरा पढ़ लिया। पाठ से हमने क्या समझा कि डायरी लेखन एक अच्छी आदत है। हमें भी रोज़ डायरी में अपने प्रतिदिन की घटनाएं व दिनचर्या लिखनी चाहिए, जैसी खुशी ने लिखी है। तो हमें अच्छा लगा ना। अब आप भी अपनी, जब अपना बर्थडे आएगा या कोई भी अच्छा काम होगा तो हम क्या करेंगे, डायरी के पन्नों पे लिखेंगे ना, जैसा खुशी ने किया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।